बारीक से बारीक नॉलेज होगी, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को, हर एक इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ सको। ओके, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग सीखेंगे कि जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या कोई भी इवेंट्स होता है तो वो दो से तीन लोगों के बीच में होता है, तीन से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। ओके, लेकिन मिनिमम दो होना चाहिए। ओके, एक ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस होने के लिए। तो ट्रांजैक्शन से लेके बैलेंस शीट तक के सफ़र को ये दर्शाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो आज हम लोग इस चार्ट के थ्रू जानेंगे क्या क्या चीज़ हम लोग को बनाना होता है अकाउंटिंग में। ओके, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होगा, है ना, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। और ट्रांजैक्शंस को क्वालिफाई होने के लिए आपको कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ये सब मैंने आपको पहले से बताया हुआ है ना। तो आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा ट्रांजैक्शंस वाला तो प्लीज़ देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस में देखिए तीन चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। दूसरा, पहला रिसीव बेनिफिट, दूसरा गिविंग बेनिफिट, है ना, दोनों को लाभ होना चाहिए। तीसरा, मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी फॉर्म में वो मेजर होना चाहिए। ओके, जब ट्रांजैक्शंस हो जाता है तब उसके बाद जनरल एंट्री करने की बारी आती है। ओके, दिस वन जनरल एंट्री में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ये दो रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है जनरल एंट्रीज। जिसको जो रूल पसंद आता है उस रूल से बनाता है। हालांकि मैं आपको अभी बताऊंगी, इसके बाद वही सब चलेगा, गोल्डन रूल चलेगा। आप लोग को जो पसंद आएगा, मॉडर्न ट्रेडिशनल मैं दोनों पढ़ाऊंगी, उस हिसाब से आप लोग बनाइएगा। ओके, उसके बाद देखिए जनरल होता है, उसका लेजर आता है। जब जनरल में पोस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है, जितने भी अकाउंट्स बन जाते हैं वो सारे अकाउंट्स का प्रॉपर एक अलग अलग, उन सारे अकाउंट्स का अलग अलग अकाउंट्स बनाया जाता है ना। जैसे क्या, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को सारे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ओके, देखिए लेजर को में क्या होता है, ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन अकाउंट इज कॉल्ड लेजर। ओके, एक तरह के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करना उसको लेजर कहा जाता है। ओके, ग्रुपिंग किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, देन उसको उसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर बैलेंस किया जाता है, जिसका भी ज़्यादा होता है बैलेंस, जिस तरफ का भी या तो डेबिट या तो क्रेडिट जिधर भी ज़्यादा होता है फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो देखिए लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। पहला कैश बुक, ओके, कैश अकाउंट। दूसरा क्या बनता है, परचेज अकाउंट, इसको परचेज डे भी बोलते हैं। ओके, स्पेस नहीं है इसलिए मैं सिर्फ परचेज लिख रही हूँ। सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, इसको मैं रब कर रही हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे इसीलिए। चलिए और देखिए सेल्स रिटर्न, है ना, फिर बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल,
जर्नल प्रॉपर्ट। ओके, ये सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यही अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं बेटा। ओके, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा वो सारा कैश में जाएगा। ओके, और देखिए ये जो परचेज सेल है, जितना भी उधार माल खरीदा जाएगा वो सारा परचेज और सेल्स में उसका एंट्री होगा। ओके, ये सारा इस अकाउंट्स में जाएगा, और जहां रिटर्न हुआ माल तो परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, और सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। ये चारों किस में जाएगा? जहां उधार माल बेचा गया हो। अब देखिए बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये सबका भी अलग अलग अकाउंट बनेगा, और जनरल प्रॉपर्टी। समझ में आया? जब ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं उसके बाद बैलेंस किया जाता है, बैलेंस में जिधर का ज्यादा होगा उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब आइए ट्रायल बैलेंस में, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे एरर्स का रेक्टिफिकेशन होता है। ओके, और जितने भी सारे बन जाते हैं अकाउंट्स प्रॉपर, वो सारा यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ओके, और इसमें डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो ये समझ जाना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है, यहाँ गड़बड़ी हुआ है। लेजर के पोस्टिंग में, बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, तभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ट्रायल बैलेंस तभी मैच करेगा, इक्वल होगा डेबिट क्रेडिट, जब हमारा लेजर और जर्नल एंट्री का पोस्टिंग एकदम करेक्ट हुआ होगा। ओके, तो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएल टू नो द इनकम स्टेटमेंट, है ना। एक बिजनेस का इनकम जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो इसमें सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम्स को लिखे जाते हैं, है ना। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, कितना प्रॉफिट बिजनेस का। ओके, उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। आखिर एक बिजनेस का क्या रेपुटेशन है, उसका कितना एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज हैं। ओके, ये सब एक कैटलॉग में ये सब देखा जाता है, तभी अदर कंपनीज हो गई या इन्वेस्टर्स हो गई इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है बिजनेस का? बैलेंस शीट। ओके, which is made at the end of year. It shows financial position. ओके, क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। याद रहेगा? देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी ये मैंने बता दिया, इसके बाद मैं एक दो क्लास और लूंगी, थोड़ा आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बतानी है मुझे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर जनरल एंट्रीज पे आएंगे। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।